इमरान सईद साहब हैं जी हमारे पास लंदन से हैं। मियाँ साहब के साथ 21 अक्टूबर को ये पाकिस्तान पहुंचे थे और ये वो शख्सियत है जो लंदन में, जैसा कि आपने देखा होगा, नवाज शरीफ साहब के जो ऑफिस के बाहर उमूमन आपने देखा होगा पीटीआई वाले चोर चोर और गालियां का जो नारे लगाते हैं, और ये उन्हीं को कह लें कि आगे से जवाब भी देते हैं, उनके साथ लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। और इनसे आज हम जानेंगे कि ये इतनी जो मुसीबत है, इतनी जो गंदी ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं सर? जनाब बर्दाश्त कैसे होती है, देखें कि वो आप खुद देखते हैं मीडिया के ऊपर वो क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर, उसने फौज को नहीं छोड़ा, और वहाँ की जो हमारी जो लीडरान यहाँ पे गई हैं, यहाँ परवेज़ भट्ट साहब, उनको नहीं छोड़ा, और जो क्या कहते हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा को नहीं छोड़ा। वो मर्द और औरतें मिल के जनाब उनको घेर के 8-10 लोग गालियाँ निकालते रहे। और फिर हमसे जब मियाँ साहब ऊपर से उतरते थे, अपने दफ्तर से घर जाते थे, ये लोग आए थे वहाँ पे एहतजाज करने के लिए। एहतजाज के नाम पर ये लोग, इनको पता नहीं कौन लोग इनको यहाँ पे भेजता था, और वो लोग जनाब वहाँ पहुँच के मियाँ साहब को बुरा भला कहते थे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। और आपने देखा कि मेरी कितनी सारी लड़ाइयाँ उनके साथ हुई हैं, बहुत ज़्यादा हमने लड़ाइयाँ देखी हैं। तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता था। मैं बड़ा जज्बाती सा बंदा हूँ, तो वो मेरे सामने को बात करते हैं, मैं एकदम, मेरा दिमाग जो घूम जाता है। तो अल्लाह की मेहरबानी से अभी भी हम मियाँ साहब के साथ आए हैं जहाज़ में, जो 150 लोग आए हैं उनमें मैं भी एक था। और देखें कि मियाँ साहब से तारीखी सफ़र हुआ है, और उसके बाद मियाँ साहब ने जो जहाज़ का आपने नाम लिया है, जो एयरपोर्ट पे, जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जहाज़ गुजरा, वो फ़्लाइट क्यों लेट हुई थी? क्या मतलब कह रहे थे जो पैसेंजर हैं उनका कोई आपस में? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था असल में। मियाँ साहब ने उतरना था, उनका कोई ज़रूरी काम था, उन्होंने कोई पेपर वगैरह साइन करने थे, बायोमेट्रिक का। उसके बाद वो वापस आया, तो हमारा एक पैसेंजर जिसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जो हमारे जापान से आए हुए थे। फिर उसके बाद हमारे एक मीडिया पर्सन था, जब मियाँ साहब अंदर आए ना, तो वो सारे लोग तो हम आगे चले गए थे। जब वो उन्होंने पीछे करने की कोशिश की तो उनको धक्का लगा। हमारे एक सिटी 44 के हैं मलक असद साहब, और दूसरे हमारे हैं जनाब मलक ताहिर जनाब मुगल साहब, ठीक है। वो आपस में टकराए हैं, तो आपस में इनकी कोई तलक कलामी हुई है। उसके बाद वो मामला रफा दफा हो गया था। तो कोई ऐसी बात नहीं, सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा। और उसके बाद पाकिस्तान मियाँ साहब आया, बड़ी तारीफ़ी जनाब उन्होंने जलसा किया, अल्लाह ताला ने खैर किया। तो अल्लाह ताला के फजल से मियाँ साहब अब आ गए हैं, मुल्क की तकदीर बदलेंगे। 2013 में भी लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी, लाकानूनियत थी, बिजली गैस सब मामला ख़राब थे। अब मियाँ साहब ने आके सारे मामला सीधे किए हैं। और अब भी देखें कि आज या कल 25 रुपये पेट्रोल और सस्ता होने वाला, 40 रुपये पहले हुआ है, 25 रुपये और सस्ता होने वाला, 1-2 दिनों में आपको पता लग जाएगा। तो आप तो मियाँ साहब के साथ ही तकरीबन होते हैं, मैंने आपको देखा भी है सोशल मीडिया पे, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो मियाँ साहब की तबीयत अब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब सही हैं। मियाँ साहब आए खैर खैरियत से। देखिए आपने देखा होगा उस दिन, और उस दिन तो उन्होंने जो तकरीर कर दी, उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया, किसी को गाली नहीं निकाली, कोई बदतमीज़ी नहीं की इमरान न्याज़ी की तरह। और आपने देखा कि जो उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा उठाया, ये हिस्ट्री में जनाब पहला मुसलमान जितना बड़े जलसे में जनाब उन्होंने झंडा उठा के तो उनको जनाब कहा कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। सीधा सीधा थ्रेड किया है उसको, क्या उसको कहते हैं, इसराइल को थ्रेड नहीं किया। देखिए जी, उनको मैसेज दिया है। उनका जो मुखालफ है, उनका जब झंडा आपने उठा लिया है, तो एक उनको कह लें कि वो नहीं किया है ना। देखो जी, फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, फ़लस्तीनी भाई है हमारे। अब जो है ना, परसों इसराइल लड़ रहा है कल जो इमरान खान की बीवी का ट्वीट आया, आपने देखे, वो कहती कि जी मेरे हस्बैंड को सिर्फ गोली मारी इसलिए गई है, वो मेरा जूश से ताल्लुक़ है, मेरा यानी कि जूश लोगों से ताल्लुक़ है, मेरे फैमिली वाले जूश हैं, मेरे बच्चे हमारे साथ हैं। तो ये कोई बात नहीं है, उसके अपने क्राइम है। अब वज़ीर आज़म जब तक मियाँ साहब नहीं बनते, आप इधर ही हैं या वापस चले जाएंगे लंदन? अभी जब इलेक्शन होंगे, मैंने भी जाना उम्रे पे 10 तारीख को। अच्छा। मैं जा रहा हूँ वापस, मेरे बच्चे गए हैं, मैंने भी बल्कि उनके साथ जाना था। अच्छा। पर वो काम लेट हो गया, क्योंकि मियाँ साहब का और मेरी डेट सेम हो गई। फिर वो मियाँ साहब के साथ मैंने आना था, मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और अपनी डेट मैंने आगे कर दी, और बच्चों को मैंने भेज दिया उम्रे पे, अल्लाह की मेहरबानी से। तो यहाँ रहेंगे अभी आप? इंशाल्लाह 10 तारीख तक हूँ, 10 तारीख के बाद उम्रे पे चले जाना, 8 दिन के लिए मैंने उम्रे पे जाना, उसके बाद लंदन। पर इलेक्शन होंगे जनवरी फरवरी में, फिर इंशाल्लाह मैं उससे पहले 1 महीना पहले आ जाऊँगा। तो आप यहाँ से कोई है आपको टिकट का भी पाकिस्तान में? ये टिकट नहीं लेनी, मैंने कसम खाई मियाँ साहब के सामने कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना मैंने MP है, ना मैंने, ना मैं सेनेट की टिकट लूँगा। टिकट मैंने कोई नहीं लेनी, मैं बेलॉस काम कर रहा हूँ, एज ए वर्कर काम। और अभी आज तक 1 रुपया मैंने अपनी पार्टी से नहीं लिया, ना लिया, और अभी तक ना खाया। सही। ये भी आज जो टिकट भी लेके हैं अपनी जेब से लेके हैं, सारे लोग, सब लोग अपनी वर्कर जितने भी लोग हैं अपनी जेब से लेके आए हैं टिकट। तो आजकल एक खातून है, बड़ी एक्टिव हुई है, कभी पटों पे हाथ मारती है, बड़ी पलवानी दिखाती है, PTI की जो है, तो उसके साथ भी मैंने देखा आपकी काफ़ी गाली गलौज हुई। नहीं, उसके साथ नहीं, वो औरत पता क्या है, वो एक टिकटॉकर है। अच्छा। तो वो पहले स्टेज ड्रामा में काम करती थी, बाद में टिकटॉक। क्या नाम क्या उसका?
उसका नाम पता नहीं, खान नाम ऐसा कोई इस तरह ऐसे ही कुछ बता। वो पूरा मुझे नाम नहीं पता, खान खान कहते हैं उसको। चलें जी, आशिक आप खान कहते हैं बंदी, हाँ, ऐसे ही। आशिक खान उसका। आपकी हिम्मत को दाद देते हैं कि इतने लोगों को आप सामना करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर बर्दाश्त भी करते हैं। मियाँ साहब ने हमें यही सिखाया है कि बर्दाश्त करना है आपने, तो इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे जनाब। और कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? नहीं जी, पाकिस्तानियों को अब देखेंगे अच्छी खबरें मिलेंगी। पाकिस्तानियों ने आपको अच्छा वेलकम किया, अच्छा इस्तकबाल किया मियाँ साहब का पाकिस्तान जनाब में? देखें, पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से लोग आए हैं और अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने जनाब वेलकम किया। आप देखें कि कितनी दुनिया, कितने लोग थे, आपके सामने सारा कुछ है ना। तो पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब, पाकिस्तान हमेशा पहले भी जिंदा पाइंदाबाद है। और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी आते हैं मुल्क के लिए काम करते हैं और अब भी इंशाल्लाह काम करेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। चलें, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जी।